कमला वृद्ध आश्रम में एक बड़ी सी फोटो के सामने एक नवयुवक घी का दिया जलाकर फोटो को माला पहना रहा था। नवयुवक की उम्र लगभग 24 वर्ष की होगी। फोटो एक वृद्ध महिला की थी जिसका मुखमंडल पर केवल झुर्रियां ही दिखाई पड़ रही थी। महिला की फोटो देखकर ऐसा आभास होता था कि मानो उनकी आंखें किसी का पंथ निहार निहार कर पथरा सी गई थी। आज उस महिला की मृत्यु को पूरे 5 वर्ष हो चुके थे। वो वृद्धा और कोई नहीं, इस नवयुवक की दादी माँ थी। नवयुवक अपने दोनों हाथ जोड़कर अपनी दादी माँ से क्षमा मांग रहा था। उसकी आंखों में अपनी दिवंगत दादी के लिए एक असीम सी श्रद्धा थी। आंखों से निकलते आंसुओं ने उसको और गंभीर बना दिया था। तभी एक सुंदर सी स्त्री आई और उसने नवयुवक के कंधों पर अपना हाथ रख दिया। यह नवयुवक था राहुल और स्त्री थी उसकी पत्नी अनामिका। एक दूसरे के मन की बात वे अनकहे ही समझ जाते थे। अनामिका, राहुल, तुमने दादी को जिस प्रकार से श्रद्धांजलि दी है उससे अधिक भली प्रकार से संभव कोई भी नहीं दे सकता। तुम्हें अब उनसे क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे ही कारण आज कितने बेसहारा वृद्ध दंपति सुख से इस वृद्ध आश्रम में रह रहे हैं। अपने पिता के अपराध का तुमने एक पुत्र बनकर बड़ी ही भली प्रकार कर्तव्य निभाया है। और तो ये सब आज किस अपने की प्रतीक्षा नहीं करते हैं, क्योंकि ये सभी तुम्हें ही अपना पुत्र मानते हैं। एक अनोखा सा संबंध है तुम्हारा इन सब से। राहुल, तुमने अपनी दादी के नाम का ये वृद्ध आश्रम बनाकर ना जाने कितने दुखी वृद्धों को एक सच्चा सहारा दिया है। मुझे तुम पर गर्व है राहुल। राहुल धीमे से मुस्कुरा कर बोला, अनु, ये सब केवल तुम्हारे कारण ही संभव हुआ है। आज भी मुझे वो दिन याद है जब तुम्हारा पत्र अमेरिका पहुंचा था। हृदय को दहलाने वाला और अंतरमन की आंखें खोलने वाला पत्र था, कसम से। अनामिका वहां से चली गई और राहुल अपनी 5 वर्ष पूर्व की स्मृतियों में खो गया। साहब जी, भारत से एक पत्र आया है। बहादुर की इस तीव्र ध्वनि प्रातःकाल गूंजी। माँ से उसे फटकार पड़ी। कितनी बार बोला है कि पत्र पापा की टेबल पर रख दिया कर, पर जब तक ये शोर ना मचाए इसका खाना ही नहीं पचता। राहुल अर्ध निद्रा में था। वो अपने कॉलेज के अंतिम वर्ष में था। राहुल ने पूछा, माँ, किसका पत्र है? माँ ने उत्तर दिया, अरे तू सो जा, पापा के लिए है। राहुल के पिता एक बहुत बड़े वकील थे और कई वर्षों पहले उन्होंने अमेरिका को ही अपना देश बना लिया था। राहुल को किसी कार्यवश आज पापा के अध्ययन कक्ष में जाना पड़ा। टेबल पर पड़े पत्र उनसे सरसरी सी दृष्टि डाली और चला गया, किंतु अचानक जाने उसे कौन सी अदृश्य शक्ति पुण्य भीतर खींच ले गई। टेबल पर भारत से आया हुआ एक पत्र था। पत्र भारत के उत्तर प्रदेश के एक धार्मिक शहर बनारस से आया था। राहुल ने उसे खोला और पढ़ने लग गया। पत्र किसी लड़की ने लिखा था, कुछ इस प्रकार से, आदरणीय जो कोई भी, आप हो टाटा, बिरला या अंबानी, आपके नाम, आपकी पहचान से मुझे कोई सरोकार नहीं है। कोई भी व्यक्ति बिना माँ के इस संसार में नहीं आता। जहाँ तक मुझे स्मरण है कि आपने इन कुछ वर्षों में अपनी माँ का हाल चाल जानने की इच्छा तक नहीं की। वो माँ जिसने क्या नहीं किया आपके लिए, और प्रतिदान में मांगा तो क्या केवल प्यार और स्नेह, पर खेद है कि आप उन्हें कुछ ना दे सके। रुपए पैसे भेजकर ही अपने अपने कर्तव्यों की पूर्ति की, किंतु कभी ये नहीं सोचा कि मेरी माँ अब वृद्ध हो रही है, अकेले कैसे रहेगी। कहना तो नहीं चाहिए, किंतु फिर भी कह रही हूँ। घिन आती है मुझे तुम जैसे निम्न वर्ग के लोगों से, जिनका जीवन अपने सुख चैन के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तुम्हारी जननी अब मृत्युशैया पर है। आज वो झुर्रियों का ढांचा मात्र रह गई है। यदि झुर्रियों की सच्चाई जानने के लिए उत्सुक हो तो एक बार अपने देश, अपनी मिट्टी एवं अपनी स्नेहमयी माँ के दर्शन कर लेना, और यदि नहीं तो अपने आपके किराएदार ही उनकी देखभाल कर लेंगे और अंत में क्रियाकर्म भी कर देंगे। पत्र का उत्तर देने का कदापि कष्ट न करें।
ये पत्र अनामिका ने लिखा था। पत्र पढ़ते पढ़ते राहुल की आंखों से टप टप आंसू बहने लगे। राहुल बड़ा ही दयालु एवं समझदार लड़का था। उसको अपने पिता के इस कृत्य पर बड़ा क्रोध आया। उसने सोचा कि यदि उनका मन पत्थर का हो गया है तो क्या हुआ, मैं भारत जाऊंगा और मैं दादी को अपने साथ लाऊंगा। राहुल ने सायंकाल को जब अपने पापा को वो पत्र दिखाया, उन्होंने बताया कि वे आवश्यकता अनुसार पैसे भेज देते हैं और क्या कर सकते हैं। राहुल अपनी जिद पर अड़ा रहा और आखिरकार एक दिन वो भारत आ गया। वो अपनी दादी के साथ न्याय करने और उस पत्र वाली लड़की से मिलने को बड़ा ही उत्सुक था। ठक ठक करने पर किसी लड़की ने दरवाज़ा खोला। लड़की ने राहुल की ओर प्रश्नसूचक आंखों से देखा। मन ही मन वो सोचने लगा कि कहीं ये अनामिका तो नहीं। राहुल ने लड़खड़ाते हुए पूछा, मैं अमेरिका से। और आगे उसे कुछ बोलने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी, क्योंकि अनामिका जो थी सब कुछ बोलने के लिए। अच्छा, तो आगे आप, पर आप अम्मा के बेटे तो नहीं हो। राहुल बिना अवसर को गंवाए तीव्रता से बोला, जी मैं आपकी अम्मा का पोता राहुल हूँ। क्या मैं उनसे मिल सकता हूँ? अनामिका कुछ कहती इसके पहले ही राहुल घर के भीतर चला गया। एक टूटी सी चारपाई पर उसकी दादी लेटी हुई थी। दादी क्या, वो तो एक झुर्रियों की गठरी सी प्रतीत हो रही थी। राहुल ने कभी स्वप्न में भी ये नहीं सोचा था कि उसकी दादी इस बुरे हाल में मिलेगी। वो सकपका गया और बोला, दादी देखो, मैं आया हूँ। कमला ने अपने कांपते हुए हाथ उठाए और बोली, आ गया मेरा लाल, बस ये सांसें तुझे देखने को ही व्याकुल थी मेरे बच्चे, मेरे राकेश। राहुल रोते रोते बोला, पर दादी मैं तो राहुल पूरा बोलता, तभी किसी के कोमल हाथ ने उसे चुप करा दिया। अनामिका बोली, नहीं राहुल, सच नहीं। उन्हें तुम्हें अपना राकेश ही समझने दो, ताकि उनकी कोई इच्छा अधूरी ना रह जाए। राहुल दादी को गले लगाकर बहुत रोया। कुछ ही देर में दादी ईश्वर को प्यारी हो गई। दादी की सांसें जैसे उसकी प्रतीक्षा ही कर रही थी। राहुल के पश्चाताप का कोई पारावार ना था। वो बिलख बिलख कर रोया। उसने प्रण कर लिया कि पिता की इस भूल का सुधार वो स्वयं करेगा। राहुल ने बनारस में एक वृद्ध आश्रम बनवाया और कभी वापस न जाने की शपथ खाई। अनामिका अब तक उसकी एक अच्छी मित्र ही नहीं, अपितु उसकी जीवन संगिनी बन चुकी थी। अनामिका ने प्यार से उसके कंधे हिलाए। राहुल चलो, आज सब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। आज के दिन तुम अपने हाथों से सबको खाना खिलाते हो ना। राहुल वापस वर्तमान में लौट आया, अपनी आंखों में जीवन जीने की एक नई चमक और एक नवीन उत्साह लिए। राहुल ने सभी वृद्धजनों को बड़े ही स्नेह एवं आग्रह से भोजन कराया। तभी अनामिका घबराई सी आई और बोली, राहुल बाहर एक नए दंपति आए हैं। राहुल तीव्रता से अपने ऑफिस में गया। उस दंपति की पीठ राहुल की ओर थी। वो दरवाजे से ही बोला, जी बताइए, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। उन दोनों ने एक ही स्वर में कहा, बेटा हमें भी इस वृद्धाश्रम में तनिक स्थान दे दो, हम भी अपने अपराधों का पश्चाताप करना चाहते हैं। अब तक राहुल अपनी कुर्सी तक पहुँच चुका था। अपने माता पिता को समक्ष पाकर उसे बड़ी हैरानी हुई। राहुल अपने रोते हुए माता पिता को दादी की फोटो के समक्ष ले गया। राहुल अपने दृढ़ स्वर में बोला, आज 5 वर्ष पश्चात अपने पुत्र से बिछड़कर संभव आपको स्मरण हुआ होगा कि पुत्र के यूं अकेले छोड़ जाने पर माता पिता को कितना हृदयघात लगता है। मैंने आपको कष्ट देने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि उन तमाम वृद्धों को जीने का एक सुनहरा अवसर देने के लिए ही दादी की स्मृति में ये वृद्ध आश्रम बनवाया है। यदि आप अपनी माँ से तनिक भी स्नेह रखते हैं तो कुछ ऐसा करिए अपने वृद्धों के लिए, अनाथों के लिए, जिससे कि दादी ना केवल आपको क्षमा कर दे, अपितु अपना स्नेह भी आप पर सदा ही बनाए रखे। आज संभव आपको अपनी माँ की झुर्रियों की सच्चाई और उनके दुखों का आभास हो गया है। उन झुर्रियों के पीछे कितने दर्द, कितनी पीड़ा एवं कितना त्याग छिपा है, इसका अनुमान भी लगाना असंभव है। पर मैं क्षमा चाहता हूँ, यहाँ पर आपके लिए कोई स्थान नहीं। इतना कहकर अपने दोनों हाथ जोड़कर राहुल अपने वृद्धजनों के बीच में चला गया। अगर आपको मेरी ये सच्ची कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।